जम्मू कश्मीर में 22 दिनों से जारी सफाई कर्मचारियों की हड़ताल 27 जून तक स्थगित कर दी गई है। मुख्यमंत्री के सलाहकार और डायरेक्टर अर्बन लोकल बॉडीज द्वारा मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद कर्मचारी काम पर लौट आए हैं, जिससे विजयपुर और रामगढ़ में सफाई व्यवस्था बहाल होने लगी है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में नियमितीकरण, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करना, बकाया वेतन जारी करना और डीए में बढ़ोतरी शामिल है। यूनियन अध्यक्ष जस्सा मसीह ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारी दोबारा हड़ताल पर जा सकते हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने सफाई व्यवस्था बहाल होने पर राह जताते हुए सरकार से कर्मचारियों की मांगों पर स्थायी समाधान करने की अपील की है। कारण ये रहा सर कि अचानक एक सिन्नर में मीटिंग बुलाई गई, एडवाइजर साहब ने, कमिश्नर मैडम ने बुलाई गई, बट तहसीलदार अपने डायरेक्टर साहब भी साथ में थे। तो हमारे प्रेसिडेंट साहब जो अचानक उनको भी जाना पड़ा मीटिंग अटेंड करने के लिए श्रीनगर में। तो कल इनकी मीटिंग हुई है, एडवाइजर साहब ने, कमिश्नर मैडम ने और डायरेक्टर साहब ने बैठकर मीटिंग की है कि जो आपकी मांगे हैं वो मानी गई हैं, हमारी जो मांगे थी वो मानी गई हैं। तो उन्होंने कहा कि 27 तारीख को आपको जो अप्रूवल मिल जाएगा, तो 1 को 2 को नहीं तो आपको ऑर्डर भी दिए जाएंगे। तो उसी आश्वासन पे ये स्ट्राइक उठाई गई है। तो उन्होंने कहा कि तो मेन में जो बाजार हैं, ये ढेर घर लगे हैं, इनको उठा दो। तो आज सर हमने स्ट्राइक उठाई है और अपना जो मेन बाजार है इसको भी हमने साफ सुथरा किया है। जो डैम्प लगे हैं उसको भी हमने उठाने का प्रयास किया है और हम उस 27 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। अगर 27 तारीख को हमें प्रपोजल मिला तो ठीक है, अगर हमें ऐसे लारा लपा लगा दिया तो हमारी स्ट्राइक जारी रहेगी और इससे भी ज्यादा स्ट्राइक होगी, प्रदर्शन होगा और रोडों पे आ जाएंगे। सर लाल निवासी विजयपुर, हम देखते हैं कि 22 दिनों से लगातार सफाई कर्मचारियों की स्ट्राइक से जगह जगह गंदगी के ढेर पड़े हुए थे और उससे बीमारियां फैलने के बहुत चांसेस है। हमारा गली से बाहर आना बड़ा मुश्किल हो गया था, बाजार में जाना, कोई परचेज करना कुछ भी मुश्किल हो गया था। और अब इन्होंने सरकार से कुछ कमिटमेंट हुई है इनकी और जिससे वो वापस आ गए हैं अपने काम पे। काम पे आने के बाद हमें ये खुशी की लहर है कि कम से कम हमारा बाजार वो साफ हो जाएगा। इससे हर एक जो है दुकानदार, बिजनेसमैन, कस्टमर भी बाहर से जो आते हैं वो यहाँ पे आएंगे और कम से कम साफ बाजार देखेंगे। और सरकार से ये अपील है कि इनको जितनी जल्दी हो सके 1 हफ्ते के अंदर अंदर इनके साथ एक पॉलिसी फ्रेम की जाए, कमेटी बनाई जाए, इनके वेतन जो है बढ़ाए जाएं, परमानेंट किए जाएं, बाकी मुलाजिमों की तरह इनका भी वेतन परमानेंट हो जाए ताकि ये दोबारा स्ट्राइक पर आने की जरूरत ना पड़े इनको, और इनको वो वेतन है वो अच्छा मिले तो अच्छा काम करेंगे। ये अच्छे काम करने से सफाई होगी हर जगह का और वातावरण बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि 20-22 दिन के बाद जो सफाई कर्मचारियों की हड़ताल खत्म हुई है। तो पहले तो मैं सरकार का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि बड़ा अच्छा उन्होंने स्टेप लिया। दूसरा, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सफाई कर्मचारी हैं, इनको हर बार आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन इनका वादे पूरे नहीं किए जाते। अब लास्ट में आपने जो आश्वासन दिया है कि 10-15 दिन के बाद आपकी डिमांडें पूरी कर देंगे, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार इन बेचारे गरीब लोगों की डिमांडें पूरी करे। खास करके जो हमारे जो डेली वेजर हैं, जो 10-10 साल से डेली वेजर लगे हैं सफाई कर्मचारी, तो उनको पक्का किए। यही इनकी डिमांड थी, तो जेन्युइन डिमांड थी, तो उसको पूरा किया। दूसरा ये था कि मैं समझता हूँ कि अगर 4-5 दिन और हड़ताल बढ़ जाती तो कई लोगों को बीमारी लगी। बाजार की जो हालत है, बदबू है, और मैं समझता हूँ यहाँ तक ऐसा लगने लगा था कि हमें दुकानें बंद करने की। दुकान के आगे बदबू के ढेर लगे हों तो दुकानें कैसे खुलेंगी। गलियों में, नालियों में जो गंदगी पड़ी है उसका बेहाल है, नालियाँ ब्लॉक हो चुकी हैं, गलियों में पानी आ चुका है। तो मेरी एक और अपील है जहाँ सफाई कर्मचारी और जहाँ की हमारे जो म्यूनसिपल कमेटी है कि इमीडिएटली डे एंड नाइट काम करके सारी सफाई की जाए बाज़ारों की और गलियों की, ताकि लोगों को लगे कि हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं वो काम पर वापस आ गए हैं और वो काम आज से शुरू कर दें।